गंदगी से खेलते हुए जरा एहसास नहीं हुआ कि उसके छींटे आपकी छोटी बहन के मुंह पर भी आएंगे? तुम खुद को समझते क्या? खड़े खड़े सारे खानदान की नाक रगड़वा दूंगा। हल्का मत लेना मुझे। इज्जत से जोआ को घर पे छोड़ दे, वरना पूछा ना क्या कर लोगे तुम? जब अदालत में घसीटूंगा ना आपको पता चल जाएगा। तैयार हो जाए, मौलवी साहब आने वाले। सुनो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। पाँव ऊपर रख के आराम से बैठ जाओ। तुम लोग की नई मम्मी, सलाम करो। शाबाश। वो अरशद छोटू को डॉक्टर के पास लेकर गया है, उसको शदीद नजला हुआ हुआ। तुमने सोना है तो सो जाओ। आजा। अरे याद आया, कल सुबह तुम्हारे घर वाले तो नहीं आएंगे ना नाश्ता लेकर? जिस तरह के रूखे फीके लग रहे थे मुझे, उम्मीद तो नहीं है कि वो लेकर आएंगे। अच्छा खैर, अगर ले आए तो बता देना, आटा नहीं गूंदूंगी मैं। और सो जाओ। आजा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा। सोचा भी नहीं था कि जुनैरा को यूं चोरों की तरह रुखसत करना पड़ेगा। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। खैर बेटा, जो होना था वो हो चुका। तुम जाकर आराम करो। कांटों पर नींद आती है भला? ऐसा लग रहा है जैसे सारे जिस्म में कांटे चुभ रहे। इज्जत की खातिर जहर के घूंट भरने पड़ते हैं बेटा। रंग देखा था उसका, कैसा नतीसा हो गया था। पछता रही होगी। क्या फायदा है इसे पछताने का जब सबके सर झुक चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन लोग हैं ये? इतना जल्दी तुम्हें ये रिश्ता कैसे मिला? लड़का तो बहुत बड़ी उम्र का लग रहा था। लड़का नहीं है, मर्द है। 3 बच्चों का बाप, बीवी मर चुकी। 3 बच्चों का बाप? ये क्या किया आदिल तुमने? ये क्या किया? घर से 2 दिन लापता लड़की के लिए आपको किसी अच्छे रिश्ते की तवक्को थी? दुआ करे बात अरशद को ना पता चले। पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी बातें नहीं छुप सकती।
हेलो जी, कौन? मिस जुनैरा से बात हो सकती है? जुनेरा बाजी से? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उनका टीचर बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। टीचर जी, जुनेरा बाजी की तो अभी कुछ देर पहले ही रुखसती हुई है और अब तो वो अपने ससुराल में हैं। What rubbish! It's impossible. ये नहीं हो सकता। नो, नेवर। जुनैरा को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। लईक रजा को कभी शिकस्त नहीं हुई, अब भी नहीं हो सकती। इसका फोन था, किसी टीचर का था, जुनेरा बाजी के बारे में पूछ रहे थे। नाम नहीं बताया? अंग्रेजी में कुछ बताया, मुझे तो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। यहाँ पे भी किसको नंबर देकर चली गई। तुम्हारा जो चौकीदार है ना, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। उसने मुझे बताया कि तुम 2-3 रातें घर से बाहर गुजार कर आई हो और तुम्हारे भाई ने तुम्हारी खूब पिटाई की। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तुम्हारे भाई की तरह बेगैरत नहीं हूं। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, यहां पर रहना तो एहतियात से रहना, वरना टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। हाँ, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहां भेजकर तुमसे पीछा छुड़ाया है। यहां पर तुमसे जो भी सुलूक होगा ना, कोई तुम्हारे पीछे आने वाला नहीं है। समझ गई ना? अच्छा दरवाजा खोल। अबे यार, ये आपा भी ना, कसम से। अरे अर्शद दरवाजा खोल, बड़ी जल्दी है भैया तुझे कुंडी चढ़ाने की। खोल दरवाजा। आ रहा हूं। अर्शद दरवाजा खोल। क्या है भाई? क्या है? देखना, ये इतनी देर से रो रहा है, बड़ी मुश्किलों से चुप हुआ। अब नई माँ आ गई है, संभाले उसको। ये ले, इतना रो रहा है कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। बंद कर लूं अब दरवाजा? हाँ हाँ, चढ़ा ले कुंडी। ये लो भाई, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, संभालो इसे। आता हूं मैं। फात का है, बुलाओ उसे। अब उसकी माँ आ गई, उसे उसके साथ सोना चाहिए। भाई मेरा मतलब है ये सब बाद में भी हो जाएगा, आज जरूरी है क्या? क्यों आज ऐसा क्या? दोनों को अपना रिश्ता और जिम्मेदारी पहले दिन से मालूम होनी चाहिए। हेलो, क्या बात है फारिस?
कल से बेचैन दिखाई दे रहे हो। पाकिस्तान की याद आ रही है क्या? क्या सोच कर आया था और क्या हो गया यार? कोई इज्जत नहीं है वैसे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तानी नहीं करते तो खैर क्या करेंगे? पता, मैं सोच कर आया था कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो यहाँ हाथों हाथ दफ्तर की नौकरी मिलेगी मुझे फौरन। लेकिन कर क्या रहा हूं? किसी के सेन के घास काटना, किसी के गेट के सामने से बर्फ साफ करना, ज्यादा से ज्यादा पैरागिरी, बस। यार ये जो गोरे हैं ना, ये सिर्फ अपने लोगों की कदर करते हैं, दूसरे जाएं भाड़ में। मैं भी सोच रहा हूँ वापस चला जाऊं। वापसी की तो किश्तियां चलाकर आए हैं यार, नौकरी सेविंग सब खत्म। क्या करूंगा वहां जाकर? आप ही को भी बस थोड़े से पैसे भेजता हूं। हाँ याद आया, धर्मेंद्र सिंह ने तुम्हारा मोबाइल दिया, स्टेशन पे मिला था, तुम्हारा बहुत पूछ रहा था है या चला गया। शुक्र है मैं उसे याद हूं यार। चल मैं चेंज करके आया। खुल जाए यार। सुनेरा की इतनी कॉल्स उठा भी ली है, पता नहीं क्या बोला होगा उसको। नानो, अभी तक सो रही हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस ऐसे ही, उठने को दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं सुनेरा की रात कैसी गुजरी। यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया तो खुद तो बता सकती थी। नानो, वो अपना फोन यहीं छोड़ के गई हैं। उसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए गुस्सा है। वो कपड़ों के बैग का उसे बता दिया था? नहीं, आप ही को नहीं बताया था, उनकी नंद को बताया था। पता नहीं बैग खोल के भी देखा होगा कि नहीं। फहद रात आराम से सो गया था? नहीं, बहुत मुश्किल से सोया था। बस अब उसे उठाऊंगी और नाश्ता करवाऊंगी। आप भी उठ जाएं। पता, जब हमारी शादी होगी ना, 3 मासियां रखूंगा। एक बर्तन धोएगी, एक कपड़े धोएगी, एक सफाई करेगी। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने लगे? कोई तकलीफ तुम्हें छू के नहीं गुजरी। बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा, पलकों पे बैठा के प्यार करूंगा। शुक्र है कि उठ गया।
उस महारानी को भी कहो कि उठ के चूल्हा चौकी संभाले। अब उसने घर के सारे काम संभालने हैं। बावर्ची खाने में ही है। मैंने रात को ही बोल दिया था कि यहाँ हडरामी नहीं चलेगा। वैसे तूने ये काम बहुत अच्छा किया, पहले दिन ही उसके कान साफ कर दिए। ये क्यों सो रही है अब तक? रात को तेरे पास आने की जिद कर रही थी, बड़ी मुश्किल से संभाला। वैसे भी हमेशा से इकट्ठे ही सोते रहे हो ना तुम लोग। भाई आपा, इतना सा पलंग है, 2 हम लोग 3 ये बच्चे, कैसे पूरे आएंगे उस पे? एक चारपाई अंदर डलवा दो। और इतने ही बड़े बेड पे सोने का शौक है ना तो उसको कहता लेकर आती। भाई ने खाली हाथ पकड़ कर घर से निकाल दिया। उससे निकलने वालियों को घर वाले खाली हाथ ही निकालते हैं। क्या क्या मतलब है तेरी बात का? मतलब भी समझा दूंगा। नाश्ता आ गया, देख लो। नाश्ता वाश्ता बनाना आता है, सब कुछ ऐसे ही खराब कर दिया। अच्छा सुन, छोटे को दवाई देना ना भूलना, ये ना हो कि सुर्खी पाउडर में लग जा तू। जी अच्छा। ध्यान रखना, ज्यादा सुर्खी पाउडर में ना पड़ जाए। आवारा औरतों के काम होते हैं, नजर रखना इस पे। उठ जा मेरा बच्चा, नाश्ता उठाओ उठाओ इसको, नाश्ता आजा, करो। नाश्ता कर। 3 बच्चे, बड़ी उम्र, कैसे हालात होंगे। ये सब बातें करने का अब कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। हो तो गया, लेकिन हम सुकून में थोड़ा हैं। ना आदिल को चैन है ना मुझे, और वो खुद कितना पछता रही होगी। ये पछतावे उन्हीं के बोए हुए हैं। अरशद की आपा का लिबास देखा था, पता नहीं घर के कैसे हालात है। मेरी फूल सी बच्ची पता नहीं कैसे गुजारा करेगी। ये सब पहले सोचना था ना। और मुझे तो क्या बताना, आपने तो आदिल भाई तक से नहीं पूछा। उससे क्या पूछती? जो लड़कियां भाई और बाप की इज्जत रौंद के निकलती हैं, उनके लिए ऐसे रिश्ते भी गनीमत होते हैं। काश के फारिस भाई वाले रिश्ते से इनकार ना करते तो आज सब कुछ ठीक होता। यकीनन सादी आपी की बददुआ लगी। याद है ना कैसे रोते हुए गई थी वो। बदुआ क्या लगेगी, अपनी ही अकल पे पत्थर पड़ गए थे हमारे। पता नहीं नानो क्या सही है क्या गलत। मेरा तो हर रिश्ते से ही एतबार उठ गया। आप ही कहती कुछ रही, करती कुछ रही। खैर छोड़ें आप, दवाई खाएं। रात को भी नहीं खाई थी आपने। नहीं खाई थी तो कौन सा मर गई थी। सुनो, अरशद ड्यूटी पे जा चुका है। अब ये ना हो कि पंखे के नीचे लेटकर आराम करती रहो। बर्तन पड़े हैं वो धो लेना और झाड़ू पोछा भी कर लेना। जी अच्छा। बिल आता है, चोरी की बिजली नहीं लगी हुई हमारे यहाँ। जी अच्छा। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ये तो भूल गई थी, ये तुम्हारी नानी ने अटैची भिजवाई है। यकीनन इसमें कपड़े होंगे, कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लेना। फिर
कहती फिरोगी कि नई दुल्हन को अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती। मैं तो तंग आ गई हूँ इस बटे हुए शख्स के साथ रहकर। पहले उसे राबिया का दुख था, फिर हर वक्त बेटा बेटा, और अब जो बहन करके आई है वो सबके सब बादल के हवासों पर सवार हो गए हैं। तुम सब्र से काम लो निदा, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उस नंद की शादी तो कर दी तुमने। और वो जो दूसरी बैठी है उसका क्या करूं? उसकी तो हरकतें भी मशकूक हैं। सच पूछो तो अब मैं बहुत पछता रही हूँ आदिल से शादी करके। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 1 साल से ऊपर हो गया तुम्हारी शादी को, और फिर ये तुम्हारा अपना फैसला था? हाँ, था मेरा अपना फैसला, क्योंकि अब्बा अपनी बीमारी से हार गए थे, इसलिए किसी भी हरे गहरे के पल्ले बांधने को तैयार हो गए थे वो। मुझे आदिल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। चलो अब छोड़ो, जो मुकद्दर में था। तुम्हें पता है शुएब वापस आ गया है? कहीं इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो रहा? देखो ना, पहले कितने बहाने बनाता था। बहनों की शादी करनी है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर बनाना है। और अब अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। तुम्हारी बातें सुन के अफसोस हो रहा है मुझे। पागल मत बनो, अच्छे खासे हैंडसम है आदिल भाई। वक्त की परेशानियां हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी और तुम मुझे नसीहतें करने लगी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। कहाँ जा रही हो निदा? मेरी बात तो सुनो। बहू के तौर तरीकों से ही पता चलता है कि अच्छे खानदान की है। होगी, हमें क्या पता। क्यों नहीं पता? देखने में ही लग रही है अच्छे घर की। कैसे मिल गया इतना अच्छा रिश्ता? क्यों? हमारे यहाँ फाके पड़ रहे थे, तुम्हारे यहाँ मांगने आती थी। कहाँ से मिल गया इतना अच्छा रिश्ता? सारा महल्ला कह रहा है आपा अरशद की दुल्हन बड़े घराने की है, और देखने से भी पता चल रहा है। कहाँ से लग रहा है? एक तिनका तक नहीं दिया है, खाली हाथ रुखसत कर दिया। बड़े घराने की लग रही है। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपा? एक बात ही तो कही है। क्यों कही एक बात? हाँ, ये रखो। दुल्हन देखने के बहाने रोज शरबत पीने आ जाती है। निकलो यहाँ से, निकलो। हमें भी कोई शौक नहीं है किसी की दूसरी शादी की मुबारकबाद देने का। देखना तुम्हारा भी क्या हाल करेंगी ये रुखसाना की तरह। उसे भी भूखा रख के मार दिया था इन्होंने। अच्छा चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। हथमारियां आ जाती हैं। खबरदार, इन औरतों को यहाँ पे घुसने मत देना। अरशद से कह के तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगी मैं। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह आके। तुम क्या खड़ी देख रही हो मेरा मुंह? दिमाग खराब कर दिया मेरा सुबह सुबह।
हेलो। हेलो, फारिस बात कर रहा हूँ। फारिस भाई, आपको कैसे याद आ गई आज? आनिया, हाँ बस बिजी था इसलिए बात नहीं हो सकी। कैसी हो? जुनैरा कैसी है? उससे भी काफी टाइम से बात नहीं हुई। पता नहीं कैसी हैं, अब वो यहाँ नहीं होती। क्या मतलब? यहाँ नहीं होती फिर क्या होती? अपने घर। क्यों, आपको नहीं पता? कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है अभी। शादी? हानिया जी। निदा कहाँ है बेटा? कमरे में भी नहीं है, बाकी भी दिखाई नहीं दे रही। वो उनकी दोस्त आई हैं दुबई से, तो शायद उन्हीं से मिलने के लिए गई हुई। बहुत देर कर दी है। आदिल को भी बता कर गई है कि नहीं? बता कर गई हूँ मैं आदिल को। पीठ पीछे मेरी बुराइयां करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्या हो गया? आराम से भी ये बात बोल सकती है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम लोग पीठ पीछे मेरी बुराइयां करो और तुम लोगों को क्या लगता है मैं मिन्नतें करूंगी कि प्लीज आदिल को कुछ मत बताइएगा, मैं चोरी छुपे जा रही हूँ घर से बाहर। निदा, बात को बढ़ावा ना दो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैं बात को बढ़ा रही हूँ या आप लोग बात को? क्या तमाशा लगा रखा? तमाशा तो हर वक्त आपके घर वाले लगाते हैं। पूछिए इनसे क्यों इल्जाम लगा रहे थे मुझ पे। जरा सा मैं नादिया के घर क्या चली गई, इन लोगों ने तो मुझ पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी। इन लोगों को ये लगा कि मैं जुनैरा की तरह घर छोड़ के भाग गई हूं घर से। पूछिए। ठीक है, मत पूछिए, कभी भी मेरे हक में बात मत कीजिएगा, जैसे मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूं आपकी। ये लाइट कब आएगी भाई? आती कब है? कोई दोपहर भी मुझे सुकून की नहीं मिलती है। क्या बात कर रही हो, कल सारा दिन लाइट नहीं गई। बंद करना भूल गए होंगे ना। अच्छा चल, एक बात सुन। तू क्या कह रहा था कि खुद से निकलने वाली घर से खाली हाथ निकाल देते हैं?
बता तो सही, आखिर बात क्या है? भगौड़ी है, 2-3 रातें घर से बाहर गुजार कर आई है। अरे कमबख्त, खानदान में कितनी कुंवारी बैठी हुई थी। अरे मुझे क्या पता था, निकाह वाले दिन इसके चौकीदार ने बताया मुझे तो। हाँ, तभी कहूँ कि इतने शानदार घर वालों ने हम में क्या देखा। उसके भाई को फोन कर और फौरन उसको फारिग कर। मैं कैसे कहूँ उस कमबख्त को, मुझे नौकरी से निकाल देगा। गरीब की मजबूरी का सब फायदा उठाते हैं बस। है कहाँ ये? बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाया है, 4 जमातें पढ़ ली है, कुछ तो फायदा मिले इससे। मैंने बच्चों को ट्यूशन से भी हटा दिया, ये खुद ही पढ़ाए उनको। बहुत अच्छा किया, ऐसे काम से लगा कर रखो। 1 मिनट के लिए फारिग मत छोड़ना ऐसे। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है? आता हूँ अभी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है आदिल। ऊपर से नानी, वो तो हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं। बड़ी हैं और फिर सब तुम्हारे सामने, बंदा परेशान हो जाता है। ये क्या बात हुई? करे कोई और मुजरिम सब, ये कहाँ का इंसाफ हुआ आदिल? अच्छा मैं बात करूंगा उनसे, तुम जाओ जाके फात करो। और हानिया, उससे कौन बात करेगा? उसकी जबान को कौन कंट्रोल करेगा? आप जानते हैं कितनी बदतमीजी से बात करती है वो मुझसे। मैं तो कहती हूँ आदिल उसे भी इस घर से चलता करे, वरना वो तो सुनहरा से भी आगे जाएगी। निदा, एक और लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। मैं अपनी बहनों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। और चाहे आपकी बहनें आपकी इज्जत ही क्यों ना रोनती रहे। चुप कर जाओ। ठीक है, मुझे तो आप चुप करवा लेंगे, लेकिन दुनिया वालों को नहीं, जिनकी जबानों पर सिर्फ आपकी बहनों के नाम। बस बहुत हो गया आदिल, मुझे मेरा घर चाहिए बस। ये मेरा घर है और तुम्हारा भी। अगर रहना है तो यही रहना है, समझी तुम? आइंदा ऐसी कोई बात सोचना भी मत। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो इस शख्स से वास्ता पड़ा मेरा। अच्छा, ये 2 बार है क्यों आ रहा है यहाँ पे? मैंने हे नून बोला था। नून हो गया, नून गुन्ना यहाँ पे नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखो। हाँ भाई, यहाँ पे नून बोलना। बच्चों कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ रहे हो या ऐसी लकीरें खींच रहे हो? ये वो फ्राई कर रहे हैं। गुड। खुद सीखा है या अम्मी ने सिखाया? अम्मी पढ़ा रही है। अच्छा चलो, अब पढ़ाई हो गई, जाओ आराम करो जाके। चलो भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो, शाबाश। जाओ चलो जाओ तुम लोग, शाबाश। तुम रुको, जाओ बच्चों जाओ, तुम लोग बैठो। मैंने अपनी बच्चियों को तुम्हारे पास पढ़ाने बिठाया है। बहुत मासूम है मेरी बच्ची, इन्हें कोई उल्टा सबक मत सिखाना वरना खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटियां मेरी भी बेटियां हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने सुना है भाई, ये जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ये किसी को भी बेवकूफ बना सकती हैं, किसी को भी धोखा दे सकती हैं। जी नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अच्छा, अब हम किसी में भी नहीं आते हैं। खाना लाओ मेरे लिए। सर पेपर कहाँ से मंगवाना है?
यहाँ तो ब्लैक में मिल रहा है, इस तरह तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एक चाइनीज़ कंपनी से बात भी की है, देखो क्या बनता है। और मैगजीन तो निकालना है, रेपो का मसला है। लगता है ये शुमारा भी खसारे में जाएगा, कई राइटर्स ने कहानी भेजना भी छोड़ दी है। मिस जुनैरा का नावल भी अधूरा रह गया है, इसीलिए कारीन की रेशो भी गिर रही है। कभी मुंह से अच्छी बात भी निकाल लिया करो, या सिर्फ बदगोई की तनख्वाह लेते हो। देखिए, ये कुछ पुराने राइटर्स के नंबर हैं, इनसे बात कीजिए और आमादा कीजिए इन्हें लिखने पर। साहब, मिस जुनैरा से क्यों नहीं कांटेक्ट कर लेते? ये पुराने राइटर्स तो काफी महंगे पड़ेंगे। जो हर बंदा मुझे लूटने के लिए बैठा हुआ है। खैर, मिस जुनैरा, हेलो, क्या हुआ मेरी जोक?